हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक और फार्मूला पढ़ेंगे जो क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो में संबंध। तो ये वाला जो है फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे ये डिराइव होता है, ठीक है। और ये छोटा ही वीडियो होने वाला है, तो चलो हम देखते हैं ये क्या है, कैसे बनता है। देखो, हमने वाटर कंटेंट पढ़ा है, ठीक है। तो मेन चीज जो है आपको ध्यान में रखना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। मेन यही चीज है। अब देखो, इसके अलावा जो है हमने पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ वाटर। हाँ नहीं, इसके अलावा जो है हमने एक और चीज पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ वाटर, और वो क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीज पढ़ा था हमने। फिर एक और चीज पढ़ा था हमने यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और वो क्या था? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहां से जो है हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम अगर वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। दिख रहा होगा आपको, ये मार्कर जो है धीमा चल रहा है, खराब हो गया लग रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर आप वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आपको मिलेगी। अब देखो, इन्हीं दोनों चीजों को मैं क्या करता हूँ, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को यहाँ पे रख देता हूँ, है ना। तो ये वाटर कंटेंट है, वाटर ही कंटेंट है ना, हाँ। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर से नीचे क्या हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। तो ये चीज जो है हमें मिल गई, है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ऊपर नीचे दोनों हमने गुणा कर दिया, ठीक। ये चीजें अब देखो, इसमें क्या क्या चीजें जो है बन रही है, क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो, मुझे तो जो है दो चीजें तीन चीजें दिख रही हैं, है ना। अब आप बताओ, देखना क्या दिख रहा है, चल रहा है, ठीक। देखो, हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? यहाँ पे लिखते हो उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर लिखा था हमने गामा एस अपान में गामा डब्ल्यू, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान में यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये चीज जो है हमने पढ़ा है। तो देखो, यहाँ पे जो ये वाला चीज है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे गामा एस अपन गामा डब्ल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे उल्टा है, गामा डब्ल्यू अपन गामा एस है, ठीक है। तो ठीक है, ये उल्टा है तो मैं भी क्या करूंगा, इसको उल्टा लिख दूंगा, ठीक। एक चीज ये हो गया। अब देखो, दूसरी चीज क्या दिख रही है, ये, ठीक है। और हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉरी, ये तो वॉइड रेशियो है ना, ये वॉइड रेशियो है, ठीक है। हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक। और ये चीजें दिख रही हैं आपको, तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, और ये चीज दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? वॉइड रेशियो हो गया, ठीक। अब देखो, मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। देखो, ये वाटर कंटेंट है, ये गामा डब्ल्यू अपन में गामा एस हो गया, ठीक। इंटू इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। अब देखो, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये उल्टा है तो हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है।
इंटू, इसको हमने कह दिया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और इंटू, छोड़ो ऐसे ही लिखते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और इसको हमने कह दिया वॉइड रेशियो। ठीक, अब देखो इसको मैं इधर इसमें गुणा कर देता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर कंटेंट बराबर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो। ठीक, तो ये जो है हमें मिल गया है ना। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो मुझे आशा है ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉइड रेशियो में ये संबंध हो गया, है ना। तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना आप, अगर नहीं भी हो तो भी लिख लेना आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत सारा इसका यूज होता है। अब देखो याद करने में साला दिक्कत होता है, बहुत भूल जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखना, गांव से, देखो GW ना, गांव, W से व, G से गांव, गांव से, SP से है, ये है गांव से। या अगर आपको ऐसे भी लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, WG से, ये वाटर कंटेंट हो गया, WGSE से। आप वो लोग व्हाट्सएप चैटिंग जो करते हैं तो वैसे ही लिखते हैं शॉर्टकट में, WG से। तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगेगा वो जो है याद कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यार, मैंने कहीं पे भी, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, कहीं भी अपना नाम जो है नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको जो है मेरा नाम सुनने को मिला होगा, और वो जो थे वो मेरे भैया थे, बड़े पापा के लड़के हैं। और जानते हो गांव में आदमी जो है बोलता रहता है, चाहे कभी भी आओ तो आवाज़ सुनता है ना, तो वैसे बात कर लेते हैं। तो वो जो है कहीं पे खाना बनाने गए थे, ठीक है ना, वो खाना बनाते हैं, तो खाना लाए होंगे तो वही पूछ रहे थे। तो मैं, वो जब आते हैं रात में कभी भी, तो मैं 12 बजे 1 बजे भी खाना खा लेता हूँ, कभी भी रात में भूख लगती है तो बना के भी खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो रात में ही वीडियो बनाता हूँ। तो अभी तो 11 बज रहे होंगे, शायद 11 साढ़े 11, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखना, ये बहुत ही इसका यूज होने वाला है, और ये तो एग्जाम में भाई पूछेगा ही पूछेगा। देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्या है था वो क्वेश्चन, हाँ कहेगा ना, क्या कहेगा, चलो ऑब्जेक्टिव में या और फिर कभी याद आएगा तो उसके मैं बता देता हूँ, बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें यही पूछेगा, वॉइड रेशियो पूछेगा, ठीक है, और ये जो ग्रेविटी है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसी में जो है रिलेशन पूछेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा या वॉइड रेशियो कितना होगा, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है 1 हो जाएगा, और वाटर कंटेंट 100% रहेगा। हाँ सुनो, ऐसे कहेगा कि यदि कोई सॉइल जो है, यदि कोई एक सॉइल है और उसका वाटर कंटेंट जो है 100% है, तो उसकी जो है वॉइड रेशियो क्या होगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही पूछेगा, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस साल कई बार पूछा है एग्जाम में। तो ऐसे पूछेगा कि एक सॉइल है, कुछ नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि एक सॉइल है, उसका वाटर कंटेंट जो है, उसका वाटर कंटेंट क्या है 100% है, तो सॉइल का जो है वॉइड रेशियो क्या होगा, यानी कि ई का मान पूछेगा। अब सोचो आप कैसे आप करोगे, आप सही बता रहा हूं मैं, अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया होगा, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो मैं लिख के देता हूं कि 99% लोगों को ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में दिमाग नहीं चलता इतना। तो देखो इसमें वाटर कंटेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वॉइड रेशियो, तो आप तो दिमाग लगा ही नहीं सकते। तो सुनो, वाटर कंटेंट दे रखा है 100%, है ना, W का मान 100% दे रखा है। तो इसको हम अगर वॉइड, और ऑप्शन में जानते हो, ऑप्शन में जो है अंक नहीं दिया रहेगा कि इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 0.5 होगा या 0 होगा, क्या होगा, वो अंक नहीं देगा, वो ऐसे दिया रहेगा
वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, परसेंटेज वॉइड्स, ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन। तो देखो ये वाटर कंटेंट 100% है, तो इसको फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे, और हम लोग जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल ना, तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, फ्रैक्शन में रखते हैं। फ्रैक्शन में कहने का मतलब कि ये 100% है, तो 100/100 करेंगे तो करके क्या देगा 1, तो हम लोग रखेंगे फार्मूले में 1। ठीक, और आप बताओ कि कोई भी सॉइल का जो है वाटर कंटेंट जो है 100% होता है, तो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है 100% कब होगा, जब वो वाटर और ये दोनों सॉइल आपस में जब बराबर रहेंगे तब वो 100% होगा। ठीक है ना, या हाँ, तो उसी कंडीशन में होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये सॉइल के कणों का वेट और वाटर का वेट जो है आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तभी तो ये 100% आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में शुरू में जो मैंने बोला फुल्ली सैचुरेटेड भी कहेगा, ठीक है ना, और नहीं भी कहेगा तो हम लोग मानेंगे कि ये फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो फुल्ली सैचुरेटेड भी कहेगा आपको क्वेश्चन में, अगर आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जो फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा तो S बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर 1 और S बराबर भी 1। ठीक, तो अब देखो इसमें रखेंगे तो इसके W बराबर भी 1, यानी कि वाटर कंटेंट 1, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये दोनों जब 1 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वॉइड रेशियो के बराबर हो जाएगी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वॉइड रेशियो के बराबर हो गई। तो अगर आपको वॉइड रेशियो पूछेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो सही हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा वॉइड रेशियो के बराबर, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना मैंने बता दिया, आपको आइडिया लग गया होगा, और मुझे आशा है जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।